हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की वर्कशीट 74। सो एक्चुअली इन दिस वर्कशीट में रिवीजन दिया हुआ है आपकी 28, 29, 30 एंड 31st जो वर्कशीट थी उनका रिवीजन दिया हुआ है और मेनली ये वर्कशीट आपकी ट्रायंगल पे बेस्ड है। सो हियर फर्स्ट वी शुड नो द concept, the fundamental concept of the triangles we should know to solve the this worksheet. So फिर हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जो भी ट्रायंगल्स के हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको साथ साथ रिवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। सो सिमिलर टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, जैसे इस वर्कशीट में दिए गए हैं। सो हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर सी वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमें यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1A, सो हियर इट इज गिवन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर। यदि एक ट्रायंगल्स की हमारी दो साइड इक्वल होंगी, यदि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सो दिस इज हमारे एक एंगल ये सेम दिया हुआ है, ये भी हमारा एंगल सेम दिया हुआ है, तो इसकी साइड्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा इक्वल। ठीक है। सो अब सेकंड हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट दिया हुआ है, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर। सो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मींस the triangles in which all the sides are equal, right? So here सभी sides आपकी equal हैं, तो इसके एंगल्स आपके क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे सभी एंगल्स। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट का आंसर आ जाएगा here the fill in the blanks में 60 डिग्री, राइट। फर्स्ट में आ जाएगा इक्वल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करने वाले हैं। सो इन दिस सी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, सो हियर दिस एबीसी इज एक राइट ट्रायंगल आपको दी हुई है इन्होंने। सो दिस इज योर ए बी सी, और अब दूसरी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है आपकी डी ई एफ। सो हम इसको डिफाइन कर देते हैं आपको डी ई एफ। तो दूसरी आपको ट्रायंगल दी हुई है इन्होंने डी ई एफ। सो इसमें दिया हुआ है इफ ए बी इज बेसिकली इक्वल टू ई एफ, सो दिस इज इक्वल टू योर ई एफ। सो ए बी इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है एंड ए सी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है। सो ए सी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है। सो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू your what triangle? So here triangle ABC is basically congruent. So congruent कैसे होंगे एक दूसरे के? सी यहाँ पे A इससे E से रिलेट किया हुआ है और B F से रिलेट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए A हमने ऑलरेडी E से कर दिया गया और C यहाँ से D से हो जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे लिखने में बहुत सी मिस्टेक करते हैं। सो यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रायंगल E और B किसके कॉन्ग्रुएंट है, EF, और यहाँ किसके आ जाएगा, DEF, और ये आ जाएगा डी। सो ये आपका राइट आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट में। अब हम डी पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर ए का। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपकी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेसिकली क्या दिया हुआ है आपकी, पी क्यू इज इक्वल टू द पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दिया हुआ है। तो आपके जब ये दोनों ट्रायंगल, जब आपके दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो पी क्यू आर बेसिकली इक्वल टू पी आर क्यू। सो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is not a criteria of the congruency of the triangles? So basically क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका MCQ टाइप है। सो
इस इन दिस क्वेश्चंस, सो वी हैव टू मार्क द राइट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। सो हमने ये एंगल साइड एंगल पढ़ा हुआ है, साइड 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 पढ़ा हुआ है और आरएचएस पढ़ा हुआ है। सो आपका जो कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट सी का नहीं है, आपका ए इज द राइट आंसर हियर। ए इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स, राइट। सो ए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं जिससे हम अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 3 का है, ASA रूल ऑफ द कॉन्ग्रुएंस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज। सो हियर ASA मींस एंगल साइड एंगल, राइट। सो एंगल साइड एंगल्स को हम AA रूल नहीं बोल सकते, एंड एंगल साइड, यस, इसको हम एंगल साइड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी दो एंगल है और एक साइड है, और ऊपर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें भी दो एंगल है और एक साइड है। सो इसका सेकंड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, राइट। सो हियर दिस पी इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम सारी कंडीशंस लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये पी इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है आपका। यदि P इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, AP आपका हो जाएगा PB के इक्वल, ठीक है। हम ये पहली कंडीशन लिख देते हैं जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट में, एंड D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम लाइन ऑफ द AB। सो आपका जो AB लाइन है उसमें D एंड E, ये आपका D पॉइंट है एंड ये आपका E पॉइंट, आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ B, राइट। ये सेम साइड ऑफ बी सच दैट एंगल, ये आपका दिया हुआ है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। आपका जो इसको हम Q बोल देते हैं या Q1 बोल देते हैं, एंगल BAD, एंगल BAD मींस एंगल दिस इज Q1, वी कैन डिनोट एंगल Q1, एंड दिया हुआ है आपका ABE के इक्वल, ये भी दो एंगल Q1 है, ठीक है। इसको भी हम एंगल Q1 बोल देते हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये आपके दोनों दिए हुए हैं, ये भी दूसरी कंडीशन दी हुई है। और तीसरी कंडीशन आपको क्या दी हुई है, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। सो एंगल EPA कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। इसको हम Q2 बोल देते हैं और इसको भी हम Q2 बोल देते हैं, ठीक है। ये सभी आपको कंडीशंस गिवन है, एंगल Q2 हेयर और एंगल Q2, इसको हम Q2 बोल देते हैं, इसको भी Q2 बोल देते हैं, ठीक है। ये सब गिवन है आपका। तो आपको फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, पहले स्टेटमेंट में आपको प्रूफ करना है जो ट्रायंगल DAP है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन सी ट्रायंगल के, EBP ट्रायंगल के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये जो हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये ब्लू वाली ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ये रेड वाली ट्रायंगल से, ठीक है। ये ब्लू वाली ट्रायंगल को रेड वाली ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ये, ठीक है। ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, ये आपकी EBP है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं ये चीज, EPA जो है हमारा, EPA ये वाला एंगल, ठीक है। EPA इज बेसिकली हमने दिया हुआ है प्लस एंगल DPE, ठीक है। DPE हम ये एंगल इसमें ऐड कर देते हैं, ये वाला एंगल हम EPA में ऐड कर देते हैं, EPA एंगल, ये टोटल एंगल हमारा ये बन जाएगा हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, इधर हमारा एक्चुअली क्या है, हमारा ये DAP दिया हुआ है इक्वल टू EBP के, ठीक है। सो इसके हम यहाँ इक्वल कर देते हैं इसको, एंगल DPB प्लस एंगल DPE, ठीक है।
मीन्स ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी ईपीए इज इक्वल टू द डीपीपी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ डीपीई दोनों तरफ ऐड कर दिया, हमने ये वाला एंगल बीच वाला एंगल दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्योंकि एक तरफ ये एंगल हो जाएगा फिर दूसरी तरफ वाला ये फुल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मीन्स एक जो कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी की एक एंगल वाली, वो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम पूरा आपका क्या लिख सकते हैं, एंगल डीपीए, ये पूरा टोटल एंगल लिख सकते हैं हम, डी पी ए ये वाला पूरा एंगल बेसिकली आपका इक्वल हो गया आपके किस एंगल के, ईपीबी के। ईपीबी मींस बच्चों दिस ई पीबी मींस ये वाला पूरा एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आपका एक कंडीशन प्रूफ होगी एंगल वाली। अब दूसरी हमारी क्या थी इन दोनों ट्रायंगल्स में, बेसिकली दूसरी क्या गिवन है हमें दूसरी वाली डी ए बी आपका डी ए पी आपका ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, ई बी पी के, ये आपका स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपका थर्ड हम क्या देख सकते हैं इसमें यदि हमारे ये एंगल सी और ये गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, AP इज बेसिकली इक्वल टू PB, बिकॉज सी ऑलरेडी ये भी गिवन है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, सो हियर दिस P इज द मिड पॉइंट, सो इसीलिए ये दी सबसे पहली स्टेटमेंट यही थी। सो यहां से आपका क्या हो गया, यहां से देखिए दो एंगल आपके इक्वल प्रूफ हो गए, एक साइड प्रूफ हो गई। सो हम AS से रूल से हम बता सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर नाउ द congruent, right? So ASA means the angle side angle. So this rule say it is proved that both these triangles are congruent. Now the second part of this is we have to prove that we have to show that AD is basically equal to your BE, राइट। सो जब ट्रायंगल्स आपकी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ये लिख सकते हैं ना कि AD इज बेसिकली इक्वल टू योर BE बाई CPCT, ठीक है। सो इसको हम बाई CPCT we can write both triangles are congruent then these sides are equal, so APBE यहाँ पे already proof हो गया है ना। so this is the solution for question number 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन ए राइट ट्रायंगल ABC। सो ये आपको ABC एक राइट ट्रायंगल दी हुई है, मींस ये आपका एंगल ऑलरेडी इन्होंने 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड here it is given that right angle at C means जो एंगल है वो C पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का, और M is the midpoint of हाइपोटेनस AB है ना। जो आपका ये AB है और ये M इसका मिड पॉइंट है, M is the मिड पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं M is the मिड पॉइंट। यदि M मिड पॉइंट है तो आपका AM इक्वल टू MB हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई है। अब दूसरी कंडीशन है M is the midpoint of hypotenuse AB and C is joined to the M, and C is joined to the M and produced to the D such that DM is equal to the CM, right? So DM is basically equal to the CM, ये भी आपका दिया हुआ है ना। तो इसको भी हम बोल सकते हैं M is the midpoint of the DC, ठीक है। इसको भी हम बोल सकते हैं M is the midpoint of, तो पहले क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि ट्रायंगल AMC जो है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ट्रायंगल AMC जो ब्लू वाली ट्रायंगल है AMC, ये कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली दूसरी ट्रायंगल के, ये जो हम रेड वाली अभी शो करेंगे BMD के, ठीक है। ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। आपको किसी भी कंडीशन से एंगल साइड और एंगल साइड, तो किसी भी उससे आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, चाहे एंगल साइड या साइड एंगल साइड, जो भी आपको देखना है, ठीक है। तो पहले दो कंडीशन ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन बोथ दीज ट्रायंगल्स, सो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। आपको AM इज बेसिकली इक्वल टू द MB, सो फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। ये आपकी एंगल वाली कंडीशन, ये आपकी साइड वाली कंडीशन होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है ना। M इज द मिड पॉइंट, इसका प्रूफ क्या है, M इज द मिड पॉइंट है, सो दैट्स व्हाई AM इज बेसिकली इक्वल टू योर
एम बी। ठीक है, तो ए एम इज बेसिकली इक्वल टू एम बी। सो अब वी कैन से दिस थिंग एंगल ए एम सी। आपका एंगल ए एम सी है ये वाला एंगल, ठीक है, इट इज इक्वल टू योर एंगल बी एम डी। why this angle BMD? Because these are vertically opposite angles, and you know if there are vertically opposite angles are basically your same. So vertically, reason is vertically opposite angles. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई इसको कोंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और तीसरा आपका क्या गिवन है, CM इज बेसिकली इक्वल टू द DM। सो ये आपका गिवन है। सो आपकी ये तीन कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन कौन सी है, आपकी साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे आपकी ये हो गई प्रूफ that both these triangles are basically congruent to each other, right? So ये तो आपकी पहली क्वेश्चन हो गया, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए हो गया और पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 करेंगे, इसमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल। सो एंगल DBC कौन सा है आपका, एंगल DBC आपका ये है एंगल DBC। ये आपको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का है, ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको DBC इज ए राइट एंगल। सो सबसे पहले आपको पता है AC इज बेसिकली इक्वल टू योर BD, AC इज बेसिकली योर BD, व्हाई, बाय द CPCT, है ना, by CPCT we can write this thing that AC is basically equal to your BD, because these two angles are equal, so both these are parallel to each other, so AC is basically equal to your BD by CPCT. So from here we can write ACM is basically equal to your angle BDM. This angle ACM, this is basically equal to your angle BDM. Why? Because by CPCT. ठीक है, because congruent proof, already we prove this. So by CPCT also we can write angle ACM is basically equal to the angle BDM, and the other, you know, the both these ACM and BDM are basically what, alternate. These are your alternate interior angle, right? And alternate interior angles are basically same. So that's why we can write like this. So if both these angles are same, then we can prove here BD is basically parallel to AC, right? So BD is basically your parallel to AC, right? And so first is this. Now what we can say, here we can write DBC. This is your DBC, right? This angle, because see this, the total sum of your triangle angles are basically 180 degree, right? So here we can write DBC plus ACB. This is basically ACB. This is ACB. So if these are sides are parallel, so these are basically co-interior angles, and sum of these co-interior angles, you know, the sum is your 180 degree, the sum of these co-interior angles, because co-interior angles. So we can write the reason for this co-interior angles, right? Here sum is your 180 degree, right? So you know ACB is already 90 degree here, because it is given, and from here you can write that angle DBC is basically your 180 degree minus 90 degree, that comes your 90 degree, right? So here it is proof that your angle is, this angle DBC is now the 90 degree, right? Because these two sides are parallel to each others, and these angles becomes basically sum of these angles becomes 180 degree. ठीक है, this is the answer for question number 5, second part. Now we go to the third part. Now third part में क्या प्रूफ करना है हमें, थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC is basically congruent to your triangle ACB. So DBC means this one,
DBC. This triangle is basically congruent to your ACB, right? This triangle, whole this thing. So ये हमें प्रूफ करना है. सो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. सो हमने ऑलरेडी एक चीज प्रूफ कर दिया, आपका DB इज इक्वल टू योर AC. ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है सेकंड पार्ट में, ऑलरेडी प्रूफ इन द सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी. सेकंड कंडीशन हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, ये एंगल और ये एंगल आपका 90 डिग्री था, सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया है. सो एंगल DBC बेसिकली इक्वल टू योर एंगल ACB. ये भी आपने प्रूफ कर दिया है, ये भी 90 डिग्री का है, ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है. तो ये सेकंड आपका स्टेटमेंट होगी कॉन्ग्रुएंट के लिए. थर्ड वन, सी यहाँ पे आप ध्यान से जब आप देखोगे तो BC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ना. BC इज बेसिकली योर CB, सो इट इज कॉमन. सो आपका तीनों स्टेटमेंट प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट के लिए. सो वी कैन राइट बाय ड्यू टू दिस साइड एंगल साइड, these triangles DBC is basically congruent to triangle ACB, है ना. ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है. अब हम इस आपका फोर्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का. इसमें आपको प्रूफ करना है CM जो है 1/2 मीन्स AB का हाफ है. मीन्स ये जो CM है ये आपका टोटल AB का हाफ है. ठीक है, ये भी बहुत इजी है. हमने ऑलरेडी ये AB इज बेसिकली इक्वल टू योर DC. AB is basically your equal to DC. Why? Because see, due to this congruent, because both these triangles are congruent, so these sides are equal. So we can write by CP/CT. We can write both these sides are basically here equal. So here we can write AB is what? AB is basically your summation of. We can write CM plus DM. C equal to DC. DC is basically what? Here, you know, M is the midpoint of DC. So here we can write CM plus DM, right? So here we can write both are equal. So we can write 2CM. So from here यहाँ से आपका प्रूफ हो गया CM क्या है? आपका हाफ ऑफ AB. ठीक है, ये आपका यहाँ से प्रूफ हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे. वो भी आपका सेम ही है, आपको प्रूफ करना है. ठीक है. सो अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये ट्रायंगल दी हुई है. ट्रायंगल ABC इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इसकी दो साइड इक्वल है. द आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस AB इज बेसिकली इक्वल टू हियर द BC. ठीक है. सो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल BCD आपका जो है, एंगल BCD आपका जो है 90 डिग्री का. ये आपको प्रूफ करना है. BCD ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना. ABC में आपका क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू BC. ये आपका गिवन है. यदि दोनों गिवन, ये साइड गिवन इक्वल गिवन है, तो आपका ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये एंगल और ये एंगल आपके सेम होंगे. ठीक है. तो ट्रायंगल ABC, सो एंगल ABC इज बेसिकली इक्वल टू योर एंगल ACB, राइट. बिकॉज रीजन क्या आएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, राइट. ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको. यदि दो साइड सेम है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे. ठीक है. अब हम दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं. ट्रायंगल ACD में चलते हैं. दिस ACD ट्रायंगल में चलते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या है? AC आपका गिवन है. ये यहाँ पे क्या गिवन है आपका? AC is basically equal to side C. Side AD is basically equal to AB, है ना. ये आपका गिवन है. सिमिलरली AC आपका क्या है? AC is basically equal to your AD. ठीक है. So AC is, see, AB is equal to AC, so we can write here AC is basically equal to your AD. यदि आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये एंगल और ये एंगल्स बोथ सेम होंगे. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ACD इज बेसिकली इक्वल टू द एंगल ADC. रीजन यही सेम आ जाएगा. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब हम थर्ड ट्रायंगल में चलेंगे. इन ट्रायंगल BCD, सी इन ट्रायंगल दिस BCD. सो टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? ऑल एंगल सम बेसिकली आपका 180 डिग्री होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BCD
प्लस एंगल एडीसी, है ना, एडीसी टोटल सम आपका 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी, सो हियर ए बी सी लिख लेते हैं, प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, है ना। मीन्स इस पूरे एंगल को हम दो चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल, है ना, यही दो चीज में डिवाइड किया ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ये टोटल 180 डिग्री होगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए, ये हमने ये किया है, तो इस एंगल एडीसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल एडीसी को हम एसी डी लिख सकते हैं, बिकॉज ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम है, तो हम यहाँ पे एंगल ए बी सी लिख सकते हैं प्लस एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 ए सी डी लिख सकते हैं, 2 एंगल ए सी डी लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी, दोनों 180 डिग्री हैं, तो यहां से आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज 180 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी 180 डिवाइड बाई 2, है ना, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, है ना बेसिकली, ठीक है। तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो बेसिकली ए सी बी प्लस ए सी डी है क्या, ए सी बी प्लस ए सी डी, ये आपका एंगल टोटल एंगल है क्या, ये एंगल टोटल एंगल है, और ये टोटल एंगल हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल आपका क्या है, आपका बी एंगल सी डी, ये आपका 90 डिग्री है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, ये आपका प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री का है, कितना इजी है। सो गाइस स्टूडेंट्स, these are very important questions for your exam point of view, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बड़े ध्यान से करना इस एक्सरसाइज को। एंड यदि आपके कोई डाउट है ना, यू कैन मेंशन इन द कमेंट इन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can easily solve this exercise, है ना। So thank you students.